एक तो आत्मज्ञानी पुरुषों में प्रीति, दूसरा ईश्वर में, तीसरा ज्ञानवान महात्माओं में, और चौथी बात है गीता और उपनिषद शास्त्र में। इन चार में श्रद्धा प्रीति हो तो हंसते खेलते बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चे योगी में, ईश्वर में, आत्मज्ञानी महापुरुषों में और गीता उपनिषद योग वशिष्ठ आदि शास्त्रों में। तो फिर अनुभव हो जाएगा कि अपना आत्मा ही ईश्वर है, परमात्मा है। फिर वो कल्पना नहीं रहेगी कि कहीं से आएगा तो हम मरकर कहीं जाएंगे तब मिलेगा। ईश्वराकार वृत्ति उत्पन्न होगी जो भोगाकार, वासनाकार, निरस्ताकार को समाप्त कर देगी। और ईश्वराकार वृत्ति होने से फिर अखंड श्रद्धा आने लगेगी। अखंड श्रद्धा फिर मन भगवताकार बन जाएगा, नित्य युक्तता उभरने लगेगी। भगवान के पास आप और आपके पास भगवान, जैसे लहर के पास पानी, पानी के पास लहर। इतना सरल है, इतना निकट है। एक तो भगवान कहीं पर है और हम जाएंगे तब मिलेंगे, ये भ्रांति दिमाग से निकाल देनी चाहिए। दूसरी बात, हम भगवान को पाने के काबिल नहीं, ये बेवकूफ़ी भगा देनी चाहिए। तीसरी बात, ऐसा करेंगे, ऐसा भोगेंगे, ऐसा पाएंगे तब मिलेगा, तब सुविधा से भजन करेंगे तब मिलेगा। नहीं नहीं, सुविधा से नहीं, अभी भजन करके अभी सुखरूप होना शुरू हो जाओ। चाहे जेल में हो, चाहे रोग में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे रेल में हो, चाहे जेल में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे घर में हो, अब भी वहीं से, जहाँ तुम हो वहीं वो है। लेकिन गलती ये कर लेते हो तो तुम अपने को शरीर मानते हो। शरीर इधर है गोदरा में, तो दिल्ली में भगवान नहीं है अभी, वो सब जगह है। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे तुम्हारा परमेश्वर सर्वत्र है। तो भविष्य में मिलेगा, अथवा हम योग्य नहीं हैं, अथवा इतनी इतनी सुविधा हो और ऐसा ऐसा साधन करेंगे तब मिलेगा। तो क्या आप अपने साधन भजन की तराजू में इतना बोझा डाल सकते हैं कि विश्वनीयता तुल जाए उससे? तुम्हारे इस अल्प आयुष्य में तुम्हारे साधन का वजन कितना होगा? તમારું સાધન ભજનનું બળ કેટલું? ये बड़े विश्व। तो ये तो भाई ईश्वर में आप थोड़े विश्रांति पाओ तो क्या क्या होता है इसका तो आप कल्पना नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। एक आशाराम नहीं, 1000 आशाराम मिलकर भी ईश्वर के सामर्थ्य का हम वर्णन नहीं कर सकते। वो ला बयान है, फिर भी बयान किए जा रहा है, किए जा रहे हैं, फिर भी उसके बयान का अंत नहीं। वो तो शाश्वत है, बयान करने वाली जीव नश्वर है। वो नित्य है, बयान करने वाला मन और शरीर अनित्य है। कितना बयान करेंगे? अजब राज है इस मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाए चला जाता है, अपना हृदय पवित्र कर लेता है, बाकी उसकी पूरी महिमा कोई नहीं गाया आज तक। उस परमेश्वर सर्वेश्वर की पूरी महिमा कोई भी गा नहीं सका। सभी गाते गाते सबकी मिलाओ तभी भी उसकी पूरी महिमा नहीं हो सकती। आज तक जिन महापुरुषों ने, जतियों ने, जोगियों ने, सिद्धों ने, इस्लाम वाले फकीरों ने, हिंदू फकीरों ने, ईसाई साधुओं ने, जिसी ने भी आज तक सबकी मिलकर विवरण इकट्ठी कर दी जाए, फिर भी उस प्यारे की पूरी महिमा नहीं गा सके हैं हम लोग। अजब राज है उसकी मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाए चला जाता है और अपना दिल भर के साथ जोड़कर अपना काम कर लेता है, बाकी पूरा बयान उसका नहीं कर सकता।
अब बुलबुला सागर का नाप तोल ले, सागर की महिमा गाए तो कितनी गाएगा। तरंग सागर की महिमा गाए और सागर की नाप तोल ले तो कितनी लेगा। एक तरंग नहीं, एक बुलबुला नहीं, सभी बुलबुले और सभी तरंगे भी अगर सागर को नापने जाए तो ऊपर ऊपर से ही दौड़ेंगे, भागेंगे। गहराई में कितना जाएंगे तो खुद ही डूब जाएंगे, खुद वो सागर ही हो जाएंगे। ऐसे जो गहराई में जाता वो खुद ब्रह्म हो जाता, फिर बयान क्या करेगा। बयान तो उस ब्रह्म से थोड़ा, वो उदधि शांत उदधि से बाहर आकर ही तरंग और बुलबुला चलेगा। ऐसे ही मन बुद्धि बाहर आएंगे तभी तो वर्णन होगा। नानक जी बोलते, मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। जिन पाया तिन छुपाया, क्योंकि पाया और उसमें डूबे तो वर्णन ही नहीं कर सकते। फिर भी इतना मधुर है, इतना महान है कि स्कूली विद्या में नहीं वत गए अथवा नहीं गए, ऐसे लोग भी जब उसमें जाते हैं और फिर वर्णन किया नहीं जाता, फिर भी थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान भी उनके चरणों में सिर झुका देते हैं कि भाई याद हो गए। जिन पाया तिन छुपाया, छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। छुपाने से छुपता नहीं, वो ऐसा सुख है, ऐसा ज्ञान है।